आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित बायोलॉजी का ये क्लास नंबर 5 है। 1000 सीरीज का ये आपका लास्ट वीडियो है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? हरे पौधे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? सही आंसर है 33.3%। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? सही आंसर है दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। अगला प्रश्न है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। अगला प्रश्न है, पादपालय फाइटोट्रोन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? सही आंसर है कार्बनिक कृषि। अगला प्रश्न है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेलस। अगला प्रश्न है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। अगला प्रश्न है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ है? लखनऊ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जल मंडल। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जलजीवशाला द्वारा। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटपन्न है यानी संकट में है। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। सही आंसर है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। अगला प्रश्न है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन। वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। अगला प्रश्न है, वह वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? सही आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई से। अगला प्रश्न है, इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर
फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है 9.0 ppm पर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? सही आंसर है जल हायासिंथ। अगला प्रश्न है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे, ऑक्सीजन के कमी के कारण। अगला प्रश्न है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? मृदा अपरदन। अगला प्रश्न है, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी। नीरी किससे संबंधित है? पर्यावरणीय आयोजन से। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? XY। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है 46। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? पुरुष का Y, स्त्री का X से। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितना है? 0%। अगला प्रश्न है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसने बनाया था? G. मेंडल। जीन शब्द किसने बनाया था? मेंडल। अगला प्रश्न है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा? हरा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? हरा। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, DNA उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? सही आंसर है बलात्कारी, माता पिता और चोर के लिए। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण का। अगला प्रश्न है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली। अगला प्रश्न है, सबसे विषैली मछली है? पाषाण मछली। अगला प्रश्न है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? गेम्बूसिया। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती। अगला प्रश्न है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? सही आंसर है 0, एक भी हड्डी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया बनाता है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? किंग कोबरा। अगला प्रश्न है, पहला स्लोन पशु डोली कौन सा पशु था? भेड़। अगला प्रश्न है, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन।
अगला प्रश्न है डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वर्ण किल्लवक के कारण। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? स्तनधारी। डुगोंग नामक समुद्री जीव क्या है? स्तनधारी। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है? कीवी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है कीवी। न्यूजीलैंड में कौन सा पक्षी पाया जाता है? कीवी, जो उड़ नहीं सकती है। अगला प्रश्न है आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। अगला प्रश्न है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन है? ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी कौन है? ऑस्ट्रिच। अगला प्रश्न है पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? सही आंसर है मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेसस। अगला प्रश्न है वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? सही आंसर है गुंजन पक्षी। अगला प्रश्न है हवेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? कंटक चूहा। अगला प्रश्न है स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद सूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं? यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? बत्तख में। अगला प्रश्न है डायनोसोरस थे सरीसृप जो लुप्त हो गए। अगला प्रश्न है रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन। रक्त में क्या पाया जाता है स्कंदक पदार्थ के रूप में? हिपेरिन। अगला प्रश्न है आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सही आंसर है सरीसृप और पक्षी। अगला प्रश्न है किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम। अगला प्रश्न है मैम्थ पूर्वज है हाथी का। अगला प्रश्न है फिरोमोनस पाए जाते हैं कीटों में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी मछली है? हवेल शार्क। अगला प्रश्न है प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। अगला प्रश्न है पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू। अगला प्रश्न है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। अगला प्रश्न है कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकीडना। अगला प्रश्न है किस सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज। अगला प्रश्न है तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? सही आंसर है गेम्बुसिया। अगला प्रश्न है मधुमक्खी में पुंमधुप ड्रोन होते हैं? जनन क्षम नर। मधुमक्खी में पुंमधुप होते हैं जननक्षम नर। अगला प्रश्न है कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी? अगला प्रश्न है कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक। अगला प्रश्न है डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? सही आंसर है पक्षियों के लिए। अगला प्रश्न है विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी है? ढोल। अगला प्रश्न है विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी है? ढोल। अगला प्रश्न है विभिन्न जातियों के एक्स सिंटो संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? जर्म प्लाज्मा बैंक। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर है लैमार्क ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस।
अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान, जूलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु। अगला प्रश्न है वनस्पतिक विज्ञान, बोटनी के जनक कौन कहलाते हैं? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणु से। अगला प्रश्न है यदि एक जीवाणु कोशिका 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? सही आंसर है 64। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? सही आंसर है फलीदार फसल। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एक हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? सही आंसर है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगला प्रश्न है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? सही आंसर है तपेदिक। बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तपेदिक। अगला प्रश्न है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है शैवाल। शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर है पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? माइकोबैक्टीरियम। अगला प्रश्न है एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन। अगला प्रश्न है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। सही आंसर है वर्ण किल्वक। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? वर्ण किल्वक। अगला प्रश्न है हैजा किसके कारण होता है? सही आंसर है जीवाणु। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु। अगला प्रश्न है तपेदिक का कारण क्या है? सही आंसर है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। अगला प्रश्न है जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? सही आंसर है जीवाणु। अगला प्रश्न है किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? एड्स। अगला प्रश्न है एड्स वायरस क्या होता है? सही आंसर है एक सूची RNA। अगला प्रश्न है एड्स का कारण क्या है? वायरस। अगला प्रश्न है HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला प्रश्न है एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। अगला प्रश्न है विषाणु में क्या होता है? सही आंसर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला प्रश्न है सॉर्स क्या है? विषाणु जनित रोग। अगला प्रश्न है खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? सही आंसर है चेचक। चेचक किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है?
विषाणु के कारण। आलू में कौन सा रोग पाया जाता है? मोजेक रोग। किस तत्व के कारण होता है? विषाणु। अगला प्रश्न है मशरूम क्या है? कवक। अगला प्रश्न है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? सही आंसर है पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? सही आंसर है कवक। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? कवक। अगला प्रश्न है कौन सा एक कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? सही आंसर है माइकोराइजा। कौन सा एक कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। अगला प्रश्न है लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधा से मिलकर बनता है वे हैं कवक, शैवाल। अगला प्रश्न है लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। अगला प्रश्न है साबूदाना सागो जिससे बनाया जाता है? साइकस। साबूदाना से क्या बनाया जाता है? साइकस। अगला प्रश्न है दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? सही आंसर है इफेड्रा। अगला प्रश्न है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंक गो। अगला प्रश्न है विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है पौधा का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। अगला प्रश्न है कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? फ्लोरिजन स्राव। अगला प्रश्न है संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुलफिया। अगला प्रश्न है फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? सही आंसर है ताजा पुष्प समूह। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया। अगला प्रश्न है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का संपूर्ण महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। अगला प्रश्न है प्याज में खाद्य भाग है? प्याज में खाने वाला भाग है तना। अगला प्रश्न है आलू है रूपांतरित तना। अगला प्रश्न है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। अगला प्रश्न है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? सही आंसर है फूल की कली से। अगला प्रश्न है हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प क्रम के निःस्राव से। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। अगला प्रश्न है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादक को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न है कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। अगला प्रश्न है किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। अगला प्रश्न है चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। अगला प्रश्न है नर पुष्प तथा स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगाश्रयी। अगला प्रश्न है पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग का कारण होता है कैरोटीनोइड। अगला प्रश्न है गेहूँ जौ नींबू राई नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। अगला प्रश्न है बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास। अगला प्रश्न है धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। अगला प्रश्न है बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है?
घास में। अगला प्रश्न है धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। अगला प्रश्न है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैट्रोफा। अगला प्रश्न है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को। अगला प्रश्न है बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है? स्तनपायी। अगला प्रश्न है लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। अगला प्रश्न है किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल। अगला प्रश्न है चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन। अगला प्रश्न है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं? सहजीवी। अगला प्रश्न है जड़ें घनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है? अधिकांश। अगला प्रश्न है पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना ने। अगला प्रश्न है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन। अगला प्रश्न है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। अगला प्रश्न है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अगला प्रश्न है DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। अगला प्रश्न है लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला प्रश्न है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है? जल। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। अगला प्रश्न है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? स्रावी। अगला प्रश्न है एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। अगला प्रश्न है संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? सही आंसर है जाइलम टिश्यू के द्वारा। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किस माध्यम से जाता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा। अगला प्रश्न है किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? सागर। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनोरोपण द्वारा? वन को रोपकर। अगला प्रश्न है जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं? अगला प्रश्न है हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को? हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जलीय पौधे को। अगला प्रश्न है मरुद्भिद पौधा है? करील। मरुद्भिद पौधा है? करील। अगला प्रश्न है पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? वायु। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? वायु। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से? हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।